नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस के बारे में और इनका कब उपयोग किया जाता है ये भी हम देखेंगे। सबसे पहले बात करता हूँ मैं टेस्ट क्रॉस की। टेस्ट क्रॉस जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, परीक्षण संकरण। ये क्या होता है दोस्तों, आप सभी जानते हैं। किसी प्रभावी लक्षण की हम बात करें, प्रभावी लक्षण की, यदि उसका जीनोटाइप हमसे कोई पूछे तब हम क्या बताएंगे? दो प्रकार का हो सकता है, या तो वो समयुग्मजीय अवस्था में हो सकता है या विषम युग्मजीय अवस्था में हो सकता है। विषम युग्मजीय अवस्था में हो सकता है, यानी होमोजाइगस अथवा हेटेरोजाइगस। क्योंकि जो प्रभावी लक्षण होता है वो समयुग्मजी और विषम युग्मजी दोनों अवस्था में प्रकट होता है। समयुग्मजी अवस्था यानी यदि हम पौधे की लंबाई की बात करें, पौधे की लंबाई के लिए प्रभावी लक्षण कौन सा है? लंबापन, यानी लंबा पौधा क्या है? प्रभावी लक्षण है। इस लंबे पौधे के लिए जो जीनोटाइप हो सकता है वो कौन कौन सा हो सकता है? कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी ये समयुग्मजीय अवस्था है और कैपिटल टी स्मॉल टी ये विषम युग्मजीय अवस्था है। लेकिन हमारे पास कोई ऐसा लक्षण है, प्रभावी लक्षण, जिसका हमें जीनोटाइप पता नहीं है। ये दोनों अवस्थाएं है, लेकिन कौन सा इनमें से ये हमें पता नहीं है। कोई भी पौधा ले लिया, हमने मटर का पौधा ले लिया, मान लो कि मटर का पौधा लिया, कौन सा? लंबा पौधा लिया हमने, लंबा पौधा लिया। अब हमें उसका जीनोटाइप ज्ञात करना है कि उसका जीनोटाइप कौन सा है, कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये हमें पता लगाना है। और इसका पता लगाने के लिए, यानी प्रभावी लक्षण के अज्ञात जीनोटाइप का पता लगाने के लिए, यानी ऐसा संकरण जिसमें हम किसी प्रभावी लक्षण के अज्ञात जीनोटाइप का संकरण किसी ज्ञात अप्रभावी जीनोटाइप के साथ करवाते हैं, तब वह संकरण क्या कहलाता है? टेस्ट क्रॉस कहलाता है। वह क्रॉस टेस्ट क्रॉस कहलाता है। और ये हम क्यों करवाते हैं? ये हम करवाते हैं उस अज्ञात जीनोटाइप का पता लगाने के लिए। कैसे? जैसे मान लो हमारे पास अज्ञात जीनोटाइप है प्रभावी लक्षण का। जैसे ये कोई प्रभावी लक्षण है, इसका अज्ञात जीनोटाइप हमारे पास है, यानी हमें जीनोटाइप पता नहीं। हमें इतना तो पता है कि वो प्रभावी लक्षण है, अर्थात उसके अंदर एक एलील तो कैपिटल होगा, एक एलील वो कैपिटल होगा। जैसे मैं टी की बात कर रहा हूँ, एक वहाँ पर टी होगा, दूसरा कौन सा ये हमें पता नहीं है, अज्ञात हमारे पास। इसका हम क्रॉस किसके साथ करवाएंगे? समयुग्मजी अप्रभावी लक्षण के साथ, जिसका जीनोटाइप हमें ज्ञात है। ज्ञात जीनोटाइप समयुग्मजी यानी होमोजाइगस। अप्रभावी का मतलब रिसेसिव, ठीक है। वो कौन सा है? स्मॉल टी। पौधे की लंबाई की हम बात करें, उस स्थिति में यदि इनका हम आपस में क्रॉस कराएं, चूँकि हमें इसका पता नहीं है कि यहाँ पर क्या है कैपिटल के साथ, दूसरा एलील कैपिटल टी है या स्मॉल टी है, वो हमें पता नहीं। लेकिन जब हम इनके बीच में जब हम संकरण करवाएंगे, तब हमारे पास जो F1PT प्राप्त होती है
उसके अंदर कौन सा लक्षण प्रकट हो रहा है, उसके आधार पर हम इस अज्ञात जीनोटाइप का पता लगा सकते हैं। कैसे? जैसे दो कंडीशन हो सकती है। पहली परिस्थिति क्या हो सकती है, यदि हमें सारे प्रभावी लक्षण वाले पौधे प्राप्त हो रहे हैं, प्रभावी लक्षण वाले पौधे यानी लंबे पौधे। अब हमें ये पता है कि सारे प्रभावी लक्षण वाले लंबे पौधे प्राप्त हो रहे हैं। वो किस स्थिति में प्राप्त हो सकते हैं? वो तभी प्राप्त हो सकते हैं जब इस अज्ञात जीनोटाइप के अंदर कैपिटल टी के साथ कैपिटल टी हो, तभी हमारे पास सारे प्रभावी लक्षण प्राप्त हो सकते हैं। कैसे? जैसे मैं कैपिटल टी का क्रॉस कराऊँ स्मॉल टी के साथ, तब हमारे पास F1PD में कौन सा जीनोटाइप प्राप्त होगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी यही जीनोटाइप प्राप्त होगा। और ये सारे के सारे क्या है? लंबे हैं। सारे के सारे प्रभावी लक्षण हैं। पहली स्थिति, यानी इस स्थिति में क्या होगा, जब सारे के सारे प्रभावी लक्षण हमें F1PD में प्राप्त हो जाएगा, तब जो अज्ञात जीनोटाइप है वो क्या होगा? वो होगा प्रभावी समयुग्मजीय अवस्था में। और प्रभावी समयुग्मजीय अवस्था कौन सी है? कैपिटल टी। याद हो गया? दूसरी कंडीशन में हमें 50% प्राप्त हो रहे हैं प्रभावी लक्षण वाले और 50% प्राप्त हो रहे हैं अप्रभावी वाले, यानी बौने पौधे, और 50 लंबे पौधे। ये कब प्राप्त हो सकते हैं? 50% का मतलब 1:1 में हमें प्राप्त हो रहे हैं। ये कब प्राप्त हो सकते हैं? ये तभी प्राप्त हो सकते हैं जब जो अज्ञात जीनोटाइप है वो किस प्रकार का हो? वो हो कैपिटल टी और स्मॉल टी। अज्ञात फिनोटाइप जब विषमयुग्मजीय अवस्था में हो, कैपिटल टी और स्मॉल टी इस अवस्था में हो, तभी हमारे पास जो F1PD में है उस आधे प्रभावी प्राप्त होंगे और आधे बौने। कैसे? वो ऐसे, जैसे ये विषमयुग्मजीय अवस्था में कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका हमने संगठन किसके साथ करवाया? इसका संगठन करवाया हमने स्मॉल टी के साथ। जो ज्ञात फिनोटाइप है उसके साथ हमने संगठन करवाया। यहाँ पर करवाते हैं, देखो ये मैंने करवाया। जब इनके साथ संगठन करवाया तब हमारे पास किस प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी वाले और स्मॉल टी, ये दो प्रकार के पौधे हमें प्राप्त होते हैं। जो ये प्रभावी लक्षण वाले हैं लंबे पौधे और ये अप्रभावी लक्षण वाले बौने पौधे 1:1 में हमें प्राप्त होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो ये दूसरी कंडीशन में 50% प्रभावी 50% अप्रभावी प्राप्त हो रहे हैं, तब जो ज्ञात जीनोटाइप है वो कौन सा हो जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी किस अवस्था में हो रहेगा? वो प्रभावी विषमयुग्मजीय अवस्था। यानी एक तरह से टेस्ट क्रॉस क्या है? एक लाइन में यदि हम कहें तब टेस्ट क्रॉस क्या है? टेस्ट क्रॉस किसी अज्ञात जीनोटाइप की हेट्रोजाइगोसिटी का पता लगाने के लिए टेस्ट क्रॉस किया जाता है। हेट्रोजाइगोसिटी यानी वो होमोलोगस है या वो हेट्रोजाइगस है, उसकी जाइगोसिटी का पता लगाते हैं किस अवस्था में है, उसको हम क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस कहते हैं। और जिसके साथ क्रॉस किया जाता है इस अज्ञात जीनोटाइप का, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं टेस्टर। उसको हम क्या कहते हैं? टेस्टर या प्रेक्षक हिंदी में कहूँ तो। ये हो गया टेस्ट क्रॉस। अब दूसरा है बेक क्रॉस, जो एकदम सरल है। बेक क्रॉस में क्या होता है? जो हमारे पास F1PD प्राप्त होती है, उस F1PD का हम समयुग्मजीय प्रभावी
जनक के साथ अथवा समयुग्मजी अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस करवाते हैं F1PD का, तब उसको हम क्या कहते हैं, बेक क्रॉस। कैसे, जैसे मान लो कैपिटल टी ये है प्रभावी समयुग्मजी अवस्था, इसका हम स्मॉल टी के साथ क्रॉस करवाते हैं, ये अप्रभावी समयुग्मजी। इससे हमारे पास F1PD प्राप्त होती है कैपिटल टी स्मॉल टी। इस F1PD का जब हम क्रॉस करवाएं स्मॉल टी के साथ, तब वो बेक क्रॉस कहलाता है, या फिर कैपिटल टी के साथ करवाए क्रॉस, तभी वो बेक क्रॉस कहलाता है। टेस्ट क्रॉस बेक क्रॉस में एक स्थिति में समानता हो सकती है, कब, जब हम ये वाली कंडीशन लें, ये वाली कंडीशन देखो, यहाँ पर जो हमारे पास ये वाला लक्षण है, ये अप्रभावी समयुग्मजी अवस्था है, और ये यदि हमारे पास अज्ञात जीनोटाइप है, उस स्थिति में जब हम इसके साथ क्रॉस करवाते हैं तब वो टेस्ट क्रॉस कहलाता है। तो यहाँ पर टेस्ट क्रॉस और बेक क्रॉस में ये एक तरह से संबंध है, बाकी दोनों एक दूसरे से भिन्न। बेक क्रॉस का कब हम उपयोग करते हैं, जब हमें कोई इच्छित लक्षण प्राप्त करना हो। इच्छित लक्षण को प्राप्त करने के लिए हम, जैसे ये माता है, ये पिता है, यदि पिता के अंदर कोई वांछित लक्षण है उसको हमें संतति में प्राप्त करना है, तब हम क्या करते हैं, F1PD का वापस पिता से क्रॉस करवा देते हैं, ताकि पिता वाला लक्षण उस आगे वाले संतति में हमें प्राप्त हो जाए। ये कब किए जाते हैं, बेक क्रॉस का उपयोग हॉर्टिकल्चर, जंतु प्रजनन व जीन नॉकआउट जीवों के उत्पादन में किया जाता है। कब, किसी उत्कृष्ट जीनोटाइप व वांछित लक्षण को प्राप्त करने के लिए। ये टेस्ट क्रॉस और बेक क्रॉस है, ठीक है। इसको यदि मैं एक लाइन में वैसे आपको समीकरण के अकॉर्डिंग बताऊं तो आप कैसे याद कर सकते हो, जैसे कैपिटल ए, यहाँ पर ये पता नहीं हमें, इसका जब हम क्रॉस करवाए स्मॉल ए के साथ, ये तो हो गया टेस्ट क्रॉस, और बेक क्रॉस क्या हो गया, F1PD का हम करवाएं कैपिटल ए या फिर स्मॉल ए दोनों के साथ, वो हो गया बेक क्रॉस। ये एक लाइन में मैंने दोनों का अर्थ समझा दिया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।